ओबीसी तो पूछा नहीं है, जनरल तो पूछा नहीं है, एससी एसटी इसने सबके ही पूछ लिए। तो जिस भी उसमें ये होगा वहां से इसे पता लग जाए मेरे जोन में तो बच्चा कम पहुंचा था, ठीक है, मतलब मेरी उसमें मुझे कैटेगरी में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड इन द वैकेंसी फॉर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन, ठीक है। हाउ मेनी जनरल कैंडिडेट अप्लाइड, मैं सीधा इधर सिंपल उसने जनरल कैंडिडेट की पूछी है जयपुर में। हाउ मेनी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, हाउ मेनी ओबीसी वाले, हाउ मेनी एससी एससी कैंडिडेट्स ने कितनों ने अप्लाई करा, हाउ मेनी एसटी वाले, हाउ मेनी सीसीएए, सबका पूछ रहा उसने। हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स, अब पूरे बच्चे कितने आए थे। हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स अटेंडेंस, अब अटेंडेंस कितनी थी। हाउ मेनी टोटल, यहां तक दिख रहा है साफ, ठीक है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाउ मेनी टोटल फॉर्म रिसीव्ड कैटेगरी वाइज, उसने सब पूछ लिया कि फॉर्म कितने भरेगा, कितना बच्चा एग्जाम देने आया और टोटल कितना था, और कैसे एससी वाले में कितना देने आया, इसमें कितना है, फलाने में ठिकाने में। अब इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। आंसर ये रहे, पूरे 10 के 10 आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। देखिए ये दिख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इतने अच्छे तरीके से आंसर शायद ही आज तक किसी भी उसने दिया हो, किसी भी जॉन ने। पहला आंसर है कि मेरे पहला क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड इन दिस वैकेंसी फॉर नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 8 लाख से ज्यादा। दूसरे नंबर पर है मेरे भाई कि दूसरे नंबर पे इसने क्या पूछा था, क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरल वाले कैंडिडेट्स। तो जनरल वाले 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,25,000 कुछ है। फिर तीसरे पे शायद ओबीसी था तो 27,000 कुछ, इसी तरह से एससी एसटी के 44,000 20, ऐसे 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख कुछ। किसके थे चौथे नंबर पे भगवान करे क्वेश्चन, कटअप ओबीसी वाले कम के 4 जाए लाख, यार, अच्छा ईडब्ल्यूएस का था पहले। इसी तरह से 2 लाख कटअप इसमें, कम छठी जाएगा में भाई। साथ में अपने पीछे पीछे वीडियो करके क्वेश्चन राहुल देखते सर रहना, बोल ठीक है। रहे हैं, सुनो ध्यान से। अब मैं 8वें 9वें पे देख लेता हूँ क्योंकि ये ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम अंडर आरआरसीसीएन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, टोटल कैंडिडेट्स कितने आए। तो टोटल कैंडिडेट्स अगर बात करूँ तो टोटल 4,70,000 के करीब कैंडिडेट आए, और ये पूछा गया टोटल फॉर्म वहां पे फिल कितने किए गए थे, तो 10,90,000 के कुछ करीब, यानी से 11 लाख मानकर चलो आप, क्योंकि देखिए मतलब 10 1 10 100 1000 10,000 99,000 और, तो यानी इसे 11 लाख पूरा पूरा, क्योंकि 99,000 में 1,000 और ऐड कर दें तो 11,000 बन जाए, तो इसे 11,000 कह रहा हूँ, इसे 11 लाख मानकर चलो। अब 11 लाख में से अगर 4,70,000 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 40% से 41% के करीब बनने वाला है, यानी कि इस वाले जोन में भी सिर्फ और सिर्फ 41% बच्चा ही बैठा है, जबकि इस जोन में आज तक जब भी पहले एग्जाम हुए 60-60 70-70% अटेंड आती थी, क्योंकि यहाँ का बच्चा मतलब ज्यादातर जैसे बिहार का हो गया, यहाँ का हो गया, अपना इधर का हो गया, यूपी साइड का, इधर के बच्चे प्रॉपर एग्जाम देने जाते हैं, बट इतनी कम कट ऑफ, मतलब अटेंडेंस, ऊपर से एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ने वाला है अटेंडेंस उस पे कट ऑफ पर आपकी। अब ये बता रखा है जनरल एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये क्या पूछा था अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल फॉर्म रिसीव्ड कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज भाई जनरल के इतने फॉर्म रिसीव्ड हुए थे 1,25,000, एसटी वालों के 55,000 कुछ है, एससी वालों के 2 लाख कुछ है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, हाँ, ओबीसी वालों के 4 लाख और ईडब्ल्यूएस के इतने। तो इतनी बेहतरीन तरीके से बता रखा है। तो मुद्दा यही है कि अगर परसेंटेज बहुत कम है तो आप में से हर बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। किसी को नहीं पता कि जब भाई अगले सर को लग मैं रहा हो दौड़ रहा 50 पे हूँ, जिंदगी में नहीं हो सकता, क्या भरोसा, भगवान तुम्हारे लिए ही सभी कुछ बच्चे सोच कर दौड़े बैठा हो और जिनका 50 इस प्लस बार है। तुम्हारी जॉब लगने वाली हो। और अगर फिजिकल मारने के बाद नहीं भी आता है नंबर, तो 100% तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। नहीं भी आता है तो फिजिकली फिट रहोगे और अपने आप को पॉजिटिव रखोगे और तैयारी करते रहोगे। अभी हाल फिलहाल में एक बच्ची थी, उसका सीएचएसएल में मतलब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, पर वो सीजीएल में रैंक 1 लाई है। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है कि अगर आप लगातार चलते रहे, तो देखिए आपका काम है सिर्फ लगातार चलते रहना, एक भी दिन रुकना नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहो। 100% सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, पर सफलता आपके हाथों में जरूर आएगी। परंतु अगर आप आज छोड़ दोगे तो आपके बाद आने वाला कोई सफलता लेकर चले आएगा, जबकि आप पहले से ही इस फील्ड में लगे हुए हो, मुठभेड़ में लगे हुए हो। तो गाइस अब आप इतना पढ़ चुके हो, तो अब तो आपको बस अपने आप को मतलब पॉलिश करना है। अब आप मतलब कोयले में से निकल चुके हैं, पॉलिश करके वो काले काली वो हटानी है, बस आपको हीरा बनना है। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहो और एसएससी टॉप तक पर आज रात 9 बजे मेरी क्लास। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो आज जोड़ के।